साथियों नमस्कार, स्वागत है हमारे YouTube चैनल LIC मिशन पर। मैं आपका दोस्त राम मिलन मौर्य, विकास अधिकारी LIC। साथियों, जिस विषय पर आपसे मैं चर्चा करने जा रहा हूं वो विषय है ग्राहक को संतुष्ट कैसे करें। साथियों, अक्सर ये हमसे गलती होती है कि मैं ग्राहक को बिना संतुष्ट किए वो सारी चीजें हम करना चाहते हैं जो हम सोच के पहले से चलते हैं। साथियों, अगर हम ग्राहक की नहीं सुनेंगे तो ग्राहक हमारी भी नहीं सुनेगा। अक्सर ये गलती हम करते हैं। हम ये सोचते हैं कि जो हम देने आए हैं, जो करने आए हैं, वो पहले हम अपना काम करें, उसके बाद हम उसकी बात सुनें। साथियों, ये जो व्यवसाय है, जो आपके LIC का व्यवसाय है, अक्सर हम लोग गलती यही करते हैं कि हम पहले अपनी बात सुनाने का प्रयास करते हैं। बिना हम उसकी आवश्यकता को समझे, उसकी बातों को समझे, बिना उसकी समस्याओं को समझे हम अपना काम जो है करना चाहते हैं। लेकिन ये गलती क्यों होती है? क्योंकि हमें कहीं ना कहीं इस बात की जानकारी नहीं होती कि हमें पहले सबसे पहले करना क्या है। अगर हमें ये अनुभव नहीं है कि हमें करना क्या है तो अक्सर ये गलती हम करते रहते हैं। साथियों, ये व्यवसाय ही ऐसा है कि हम अगर अपने इस कार्य को अगर कस्टमर के सामने उसकी समस्याओं को नहीं सुनेंगे तो वो हमारी नहीं सुनता है। साथियों, जो बीमा का व्यवसाय है बिल्कुल कठिन कार्य है। मैं नहीं कहता कि बिल्कुल सरल है, कठिन है, इसलिए हम आप इसको कर रहे हैं। सभी लोग नहीं कर सकते हैं। लेकिन इस व्यवसाय में अगर बीमा धारक, जो संभावित बीमा धारक हमारा है, अगर हम उससे उसकी समस्याओं के बारे में, उसकी क्या वो उसकी चाहत है, क्या उसकी आवश्यकता है, अगर हम उसको नहीं सुनते हैं तो हम वो नहीं दे सकते हैं जो हमें देना चाहिए। अक्सर यही गलती होती है कि हम वो दे के आते हैं जो उसको ज़रूरत नहीं होती है और वो उसको नहीं कंटिन्यू करता है, आगे बंद कर देता है और उसे लगता है कि ये हम बीमा जो चला रहे हैं ये हमारे लिए उपयुक्त नहीं है, इसलिए इसको हम ब्रेक करते हैं और फिर कुछ नया सोचेंगे। फिर या तो कहीं और रास्ता बदलता है, निवेश का रास्ता बदलेगा, निवेश करने के अन्य माध्यम को तलाशेगा और LIC के नाम पर वो बीमा को इनकार कर देगा। साथियों, हम उसको ऐसे समझाएं जैसे वो हमारे घर का एक सदस्य है। अगर ये हम बात उसको अपनापन दिखाते हुए करते हैं तो निश्चित तौर से वो हमसे बीमा अवश्य लेगा और वो उस बीमे को वो लंबे समय तक, जिस समय तक उसकी आवश्यकता है, वो चलाएगा भी और उसकी परिपक्वता राशि को वो प्राप्त करेगा। साथियों, हम पहले फैमिलियर हो जाएं, क्योंकि फैमिलियर होने से आपके भविष्य की संभावनाएं, आपके बीमा के चलने की संभावनाएं निरंतर जो है बनी रहती हैं। हम जो कार्य आसानी से कर सकते हैं उसे करें। हम कभी भी बीमे को इस तरीके से ना करें कि एक व्यक्ति मिल गया और उससे हम बस बात किए धीरे से और उसको लेकर फॉर्म साइन करा के निकल गए। नहीं साथियों, ये व्यवसाय ही ऐसा है कि हमें लोगों को बताना पड़ेगा, उनके परिवार को बताना पड़ेगा, उनके सदस्य जो भी घर में हैं सबको बताना पड़ेगा। नहीं तो घर का एक सदस्य भी अगर इस बात को कह देगा कि आपने बिना समझे बुझे इस काम को कर लिया तो उसके मन में एक हिचक पैदा हो जाएगी। क्यों? क्योंकि उसे लगेगा कि हमने लग रहा कि कोई अकेले में गलती कर दी और वो बीमा को तोड़ देगा, जिससे हमारा आपका भी नुकसान होगा और निगम का भी नुकसान होगा। साथियों, इस कार्य को करने के लिए फैमिली के साथ बैठिए और फैमिली से बराबर बातें करिए और उनसे कहिए कि ये जो कार्य है, जो ये बीमा है, ये आपके हर स्थिति में मदद करने के लिए है, बनाया हुआ है। अगर इस बीमे को आप कंटिन्यू करते हैं तो इसके मिलने वाले सारे लाभ आपको भविष्य में मिलते रहेंगे और असमय कोई समस्या होती है तो आपके परिवार की ये सुरक्षा भी प्रदान करेगा। सारी बातों का तथ्यों को सामने रखते हुए बीमा धारक को संतुष्ट करिए और बेहतर तरीके से उसको इस प्लान को देने की कोशिश करिए। निश्चित तौर से आपके संबंध अगर अच्छे होते हैं इस बातों के दौरान तो सीधी सी बात है कि आपसे वो बीमा लेगा भी और उसके परिवार के साथ उसे कंटिन्यू भी करेगा। भविष्य में मिलने वाले और भी लाभ उसको समय समय पर दिलाते रहिए, जिससे उसकी जरूरत को पूरा करते रहें। साथियों, अगर ऐसा करते हैं तो उसके परिवार में अन्य सदस्यों की जो पॉलिसियां संभावित हैं वो हो सकती हैं। हम क्या करते हैं कि हम एक पॉलिसी के चक्कर में उसके अन्य सदस्यों की जो पॉलिसी संभावित है हो सकती थी उसको इग्नोर कर देते हैं और एक बीमा का कार्य करके वहां से धीरे से निकल जाते हैं। ऐसी गलती ना करें, क्योंकि ये गलती आपको भारी पड़ सकती है। जिस कार्य के लिए हम भाग रहे हैं उसी कार्य को हम एक ही घर में मैक्सिमम कर सकते हैं। उसकी आय को देखते हुए हम मैक्सिमम लोगों को सिक्योर कर सकते हैं, बीमित कर सकते हैं। इसलिए बेहतर आप कोशिश करिए, फैमिलियर होइए और अच्छे से संबंध बनाकर उस बीमा के व्यवसाय को
आप एक ही परिवार से लंबे समय तक आप आय अर्जन कर सकते हैं और अच्छे संबंध के कारण अन्य लोगों से संपर्क भी कर सकते हैं। साथियों, ये बीमा के कार्य को आप ग्राहक को संतुष्ट करते हुए और उनके माध्यम से अन्य लोगों को भी आप बीमित करते हुए आप अच्छी से अच्छी आय को अर्जन करें, जिससे आपके भविष्य की आवश्यकता इस कार्य से पूरी हो सके। धन्यवाद।